So my dear, after this we have a next discussion that is connected to momentum thickness and energy thickness. So one by one we have a discussion here. Take a look. पहले आप समझेंगे उसके बाद नोट डाउन करेंगे. अच्छा, फॉर्मूलाज आपको क्लियर है तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस तो वैसे ही लग जाएंगे, बट अब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि ये थिकनेस है क्या एक्चुअल में. सो दिस इज मोमेंटम थिकनेस. थिकनेस, this is what theta representation wise. But just similar whatever we have taken the flow over a flat plate, the same diagram I am going to take here. So like this, a bunch of flow is there. And it is coming with a free stream velocity. Now boundary layer formation is there. अब अगर मैं यहां पर बात करूं, so here it is something like this. Okay. Now my point of discussion here, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया विड्थ इज इक्वल टू 1. सो दिस इज एज्यूम width is equals to 1. ओके बच्चा, अब ये है डेल्टा. इस जगह की बात कर रहा हूं मैं, इस जगह की डेल्टा की मुझे यहां करना पड़ रहा है रिप्रेजेंटेशन because I am interested to take an element here. So this is, I am going to take an element here my dear, and this is this. और ये अगर मैं एलिमेंट ले रहा हूं, the velocity here is what you can say u, here it is what u is nearly becomes equals to free stream, and this is I have taken that this is dy. At a distance y we have taken what element dy, but distance यहां पर शो करूं, जगह नहीं है मेरे पास इतनी. So this is what y. इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं. ओके, नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर कि यहां से कितना मास फ्लो रेट निकलेगा थ्रू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप. सो मास फ्लो रेट थ्रू differential element अब बच्चों मास फ्लो रेट थ्रू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट अगर हम देखेंगे, अभी बहुत यही करके आ रहे थे हम, दैट इज इक्वल टू व्हाट रो इनटू व्हाट dy मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय u. बहुत किया अभी है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये यदि वही चीज तो कर रहे हैं कि रो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज व्हाट u. ठीक है, और रो तो आपको क्लियर है, एरिया क्या ले रहे हो, दैट इज व्हाट dy, और dy multiplied by what 1. dy is this, 1 is this, dy is this, 1 is this. So this is the area. मैं डायग्राम की और क्लियरिटी कर दे रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. दिस इज द व्हाट dy.
and this is at a distance of y. Now the next discussion here. अब यहां पर हमें सारा गेम जो खेलना है वो मोमेंटम में खेलना है, मोमेंटम पर सेकेंड. सो बच्चों दिस इज मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉसिंग in the absence of BL. Now the next one, that is what? Momentum per second crossing in the presence of BL. देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर ये लिखना चाह रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, मतलब प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, ये केस तो है ही ऑलरेडी, आपको क्लियर ही है. अब अच्छा यहां से अगर आपसे कोई बोले कि कितना मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या करोगे? मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. सो मास फ्लो रेट हियर इज व्हाट? दिस. और वेलोसिटी हियर इज व्हाट? यू. भाई आप जब निकालोगे तो आप सबसे पहले एक स्ट्रिप से निकालोगे ना, और उसके बाद उसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है? वेरिएशन. तो मास फ्लो रेट तो ये है और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. जब बाउंड्री लेयर फॉर्म हो गई तो वेलोसिटी हियर इज व्हाट? यू. सो बच्चा दिस मास फ्लो रेट, ध्यान दीजिएगा, रो इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय यू, ये तो हुआ मास फ्लो रेट. अब मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट? यू. ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन इज 0 टू डेल्टा. मेरी समझ से इतने में किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. आई रिपीट, हमने जो मोमेंटम पर सेकेंड निकाला दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड. सो बच्चा फ्लोइंग फ्लूइड हमने कितना लिया है? ये एक एलिमेंट से हो रहा है. तो जब आप मोमेंटम पर सेकेंड निकालेंगे तो पहले यहां पर एलिमेंट से कितना मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है उसको देखें, फिर उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट. और यहां की वेलोसिटी क्या है? यू. आप ध्यान देंगे मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट छोड़ के रखा है, मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉसिंग इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर. मैंने इसको छोड़ दिया था. देखो बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनना. इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर किस सेंस में यहां पर कहा जा रहा है, उसके सेंस को समझ लीजिए. सेंस इज दिस कि अगर बाउंड्री लेयर नहीं बनी है, यहां के लिए सेंस समझिएगा, नहीं बनी है तो हम इसी मास फ्लो रेट पे बात करने वाले हैं. बात इसी मास फ्लो रेट को लेके होगी. इसको कहीं और से आप कंपेयर ना कीजिएगा. आई रिपीट, नहीं बनी है तब भी फॉर द सेम मास फ्लो रेट के लिए बात होगी. और वो मास फ्लो रेट अगर नहीं बनी होती तो किससे चल रहा होता? फ्री स्ट्रीम से चल रहा होता. तो इसीलिए मास फ्लो रेट दोनों में आपको सेम रखना है. सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, कि यहां पर जब मैं रखूंगा, जब मैं यहां पर बात करूंगा, सो बच्चे यहां की बात ऐसे होगी कि दैट दिस इज द व्हाट? रो इनटू व्हाट? डी वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय यू. देखिए मास फ्लो रेट वही रखा है मैंने. अगर नहीं बनी होती तो ये मास फ्लो रेट चल रहा होता किस वेलोसिटी से? फ्री स्ट्रीम, एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट. सो मल्टीप्लाइड बाय यू कैन से व्हाट? दिस free stream. So this is what? 0 to delta. This is also 0 to delta. इसलिए मैंने बहुत क्लियर कट पिक्चर आपको करने की कोशिश की है. इन दिस वे वी आर गोइंग टू से अबाउट द व्हाट यू कैन से लॉस इन मोमेंटम पर सेकेंड. इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, और इस तरीके से आगे हम जाकर डिफाइन करेंगे मोमेंटम थिकनेस. सो माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू से अबाउट द व्हाट? लॉस इन मोमेंटम पर सेकेंड. So this is loss in momentum per second. दोनों को माइनस कर दीजिए. जब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में क्या जाएगा? फ्री स्ट्रीम माइनस यू ही आएगा. सो दिस इज व्हाट यू कैन से रो इनटू यू,
और ये क्या हो जाएगा, फ्री स्ट्रीम माइनस यू इंटू वॉट, dy, एंड दिस इज 0 टू डेल्टा. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, बाय डेफिनेशन वी आर गोइंग टू से अबाउट द मोमेंटम थिकनेस. तो हम एक थिकनेस ले रहे हैं और वहां से उतना ही मोमेंटम क्रॉस हो रहा है पर सेकेंड. सो दिस इज बाय डेफिनेशन. अब बच्चे बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सो दिस वी हैव टेकन अ थिकनेस हियर and this thickness I am going to say that this is the what, theta, और विड्थ तो 1 है. तो एक काम करिए, यहां से देख लीजिए कि कितना मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है और उसको क्या कर दीजिए, इसके इक्वेट कर दीजिए. इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिफाइन द व्हाट, मोमेंटम थिकनेस. सो माय डियर, अगर यहां से आप मोमेंटम देखेंगे, सो दिस इज विद व्हाट, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. For your kind information, rho into area theta multiplied by 1. Theta ये है multiplied by 1 width. Are you getting my point? Rho area theta multiplied by 1. Theta multiplied by 1 area is this. And this is the what, free stream. ये mass flow rate multiplied by, you can say what, free stream. Momentum per second. And this thing we are going to what, equate this. So bacha, this is equals to what, 0 to delta rho u, this minus u into what, dy. For a kind of information, my dear, that this and this cancelled, and I am going to say here that this is the what, theta. एक काम करिए, एक फ्री स्ट्रीम को यहां रखिए, u अपॉन फ्री स्ट्रीम, एक यहां कर दीजिए और एक को अंदर भेज दीजिए इंटीग्रेशन के. भाई दो है ना, एक को बाहर रख दीजिए और एक को अंदर. तो फ्री स्ट्रीम अपॉन फ्री स्ट्रीम 1 माइनस यू अपॉन फ्री स्ट्रीम. सो दिस इज 1 माइनस यू अपॉन फ्री स्ट्रीम एंड दिस इज द व्हाट, dy, एंड दिस इज 0 टू डेल्टा इज इक्वल्स टू थीटा. In this way, my dear, we have this particular expression. I have derived the expression, but I told you earlier. देखिए, आप उसको ध्यान जरूर रखिए. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन टैकल कर ले जाओगे, और ऑब्जेक्टिव में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क द डेरिवेशन. बट मैं आपको हर चीज बता के चल रहा हूं, जिससे कि इन फ्यूचर कभी वो डेरिवेशन पूछेंगे इन द कन्वेंशनल तो आपको पता हो. बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम मोमेंटम थिकनेस डिफाइन कर रहे हैं तो एक तो हमने मोमेंटम पर सेकंड लिया है, कितना क्रॉस कर रहा है. तो जो भी हम मोमेंटम पर सेकंड निकाल रहे हैं वो सेम मास फ्लो रेट के लिए निकालेंगे. तो हमने यहां से एक मास फ्लो रेट पकड़ लिया. एलिमेंट पे कितना चल रहा होगा, रो इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई यू. अब ये मास फ्लो रेट है, फील देखिए क्या है, ये मास फ्लो रेट है. अगर बाउंड्री लेयर नहीं बनी होती, ये मास फ्लो रेट है, अगर बाउंड्री लेयर नहीं बनी होती तो ये चल रहा होता फ्री स्ट्रीम से. तो जब इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर लिखा है, बीएल लिखा है, तो इसका सेंस ये है. डोंट कंपेयर दिस सेंस विद एनी अदर केस. एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट पे बात हो रही है, और अगर बाउंड्री लेयर बन गई तो यही मास फ्लो रेट है, ये चल रहा होगा विद व्हाट, यू. वेरी सिंपल माय डियर, वेरी सिंपल. और इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया. बाकी तो आप लिटिल बिट 2 स्टेप और आगे जाए, दोनों से आपको माइनस करा आपने, तो आपको पता लग गया कि कितना लॉस हो रहा है मोमेंटम पर सेकंड में. और उसी लॉस को आप बोल रहे हो कि हमने थीटा एक थिकनेस ली है, मोमेंटम थिकनेस, वहां से उतना ही मोमेंटम अक्रॉस है. सो दिस यू आर गोइंग टू व्हाट, इक्वेट विद दिस. In this way, you are going to define the what, momentum thickness, theta. My dear, first of all, note down the definition part. Note down the heading, definition.
देन नोट डाउन दिस प्लीज, नहीं तो डेफिनेशन मिस हो जाती है. देखिए, it is defined as, it is defined as the distance, the distance comma measured, comma measured perpendicular, measured perpendicular to the boundary, to the boundary of a solid body, of a solid body, comma by which, comma by which the boundary should be displaced, the boundary should be displaced to compensate, to compensate for the reduction in, for the reduction in momentum of flowing fluid, momentum of flowing fluid on account of boundary layer formation, on account of boundary layer formation. I repeat, momentum of flowing fluid on account of boundary layer formation. अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी का मिस हुआ होगा, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे. इट इज डिफाइंड एज, सेम डेफिनेशन रिपीट हो रही है. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस comma measured perpendicular to the boundary of a solid body, comma by which, comma by which the boundary should be displaced, by which the boundary should be displaced to compensate, to compensate for the reduction, for the reduction in momentum of flowing fluid, momentum of flowing fluid. देख रहे हैं क्या है, flowing fluid, that means वही fluid है. Momentum of flowing fluid on account of boundary layer formation, on account of boundary layer formation. My dear, this is your time, please note down this one, do it fast. This is why what we have taken, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं उसको. I'm here. Pause your video. Done. My dear, my next discussion that is connected to what energy thickness. देखिए क्या,
See, the point of discussion here, energy thickness, and representation wise double asterisk. इतनी बात तो सेम रहेगी. अब जो बात वहां पर करी थी हमने इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, यहां पर बात होगी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड. सेम चीजें चलनी है, बात उसी मास फ्लो रेट पे होनी है. देख लीजिए. सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी के ई से लिख रहा हूं बच्चा, ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड crossing in the absence of boundary layer or kinetic energy per second crossing in the presence of boundary layer. अब बच्चों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, पहले मैं यहां की बात कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर. तो इन द प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर में अगर आप देखोगे तो किस वेलोसिटी चल रहा होगा, u से. और मास फ्लो रेट तो दोनों केस में वही रखना मुझे. तो बच्चा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट दिस इज काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ m रो इंटू वॉट dy मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय u और मल्टीप्लाइड बाय ये तो हो गया मास फ्लो रेट. और किस वेलोसिटी चल रहा है जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो चुका है, मूविंग विद द वेलोसिटी व्हाट, u. सो दिस इज u स्क्वायर. दिस इज 0 टू डेल्टा. क्लियर होना चाहिए. और यहां पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर. इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर द सेम मास फ्लो रेट बात कर रहे हैं. और ये मास फ्लो रेट क्या अगर आप देखोगे तो किस वेलोसिटी चल रहा होगा, फ्री स्टीम. अगर एब्सेंस की बात कर रहे हैं, इस सेंस में बात हो रही है, तो तब देखिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और कितनी यहां से क्रॉस हो रही है. क्रॉसिंग यहां से होती अगर एब्सेंस मतलब फ्री स्टीम से चल रहा होता. अभी कितनी हो रही है क्रॉसिंग, अभी किस वेलोसिटी चल रहा है, दैट इज विद द व्हाट, u. सो माय डियर, दैट इज हाफ रो इंटू वॉट dy मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय u. और ये चल रहा होता विद अ फ्री स्टीम, दैट इज स्क्वायर. सो दिस इज 0 टू डेल्टा. वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट. बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो गया, तो आप देख रहे हो कि कितना यहां से काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड एक क्रॉस है. तो आपने एक मास फ्लो रेट ले लिया, एलिमेंटल ले लिया, उसकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर लो. सो दैट इज हाफ m डॉट आपने ले लिया और जिस वेलोसिटी चलेगा वो u, और उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 डेल्टा. अगर नहीं बनी होती इन दी एब्सेंस तो यही मास फ्लो रेट आप लोगे और ये चल रहा होता फ्री स्टीम से, उसके बेसिस पे. क्लियर है. तो लॉस कितना हुआ है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, देखिए क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड. अच्छा दोनों को माइनस करो, हाफ 0 टू डेल्टा रो. ये तो u कॉमन आ जाएगा, तो u को बाहर रखो आप. फ्री स्ट्रीम माइनस u स्क्वायर इंटू वॉट dy.
नाउ अच्छा, by definition we are going to take a what you can say एनर्जी थिकनेस, और वहां से हम देख रहे हैं कि कितना काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉस है, और वहां से हम जो देखेंगे उसको इसके बराबर रख देंगे, एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिफाइन द व्हाट यू कैन से एनर्जी थिकनेस बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन बच्चा हमने एक थिकनेस ले ली और ये चल रहा है फ्री स्टीम, थिकनेस इज दिस काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, सो यहां से कितना काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर रो इंटू ए, ये जब आप रखोगे तो डेल्टा मल्टीप्लाइज बाय व्हाट 1, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, डेल्टा एस्टिक सॉरी डेल्टा एस्टिक डबल एस्टिक, आई रिपीट डेल्टा डबल एस्टिक मल्टीप्लाइड बाय 1 विड्थ, this area, so बच्चा this is delta double stick multiplied by 1 multiplied by free stream और multiplied by this square free stream velocity square, क्लियर। और ये हम किसके बराबर रख रहे हैं, इसके बराबर, तो भैया दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ रो को बाहर कर सकते हैं हम, 0 टू डेल्टा यू फ्री स्ट्रीम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू व्हाट डी वाई। बच्चों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस कैंसलाइज्ड, और अगर आप देखोगे तो ये क्यूब है, तो एक काम करो कि एक को तो यहां यू को इससे डिवाइड करो फ्री स्ट्रीम से, और स्क्वायर वाले को अंदर ले जाओ, तो देखो क्या बनता है, दैट दिस इज energy thickness is equals to u upon free stream 1 minus u square upon free stream square and multiplied by dy. This is 0 to delta. टेक अ लुक, यहां जब आप ये देख रहे हो तो ये क्यूब में हमारे पास है, तो एक को हमने बाहर रखा है और एक को अंदर स्क्वायर वाले को, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको दिख ही रहा है कि स्क्वायर के नीचे आएगा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्क्वायर, दैट इज दिस। अच्छा मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम, अगर मोमेंटम थिकनेस में देख लीजिएगा, मोमेंटम पर सेकेंड इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर लिखा है, क्रॉसिंग लिखा है कि नहीं, अगर लिखा है इट्स ओके, अगर नहीं लिखा है तो उसमें भी कर लीजिए मॉडिफाई, क्योंकि हम तो देख तो ये रहे ना कि इतना क्रॉस कर रहा है। आई थिंक आई हैव रिटन इन द मोमेंटम थिकनेस सिमिलर स्टेटमेंट, यू हैव रिटन मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉसिंग इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉसिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, ये वर्ड देख लीजिएगा क्रॉसिंग लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो मॉडिफाई कर लीजिएगा वहां पर, ऑल थिंग्स रिमेन सेम। My dear, already I told you this formula, but this time I have derived this formula. Please note down this one. This is your time. I am side here. Done. तो ये जो चीज हमने यहां पर लिखी है इसके बेसिस पे ये चीज लिखी है, और फिर ये जो चीज हमने लिखी थी ये वाली थी, इक्वेट किया। चलते हैं आगे।
अच्छा, वन थिंग यू हैव डन दिस ना, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द डेफिनेशन पार्ट. बोलने जा रहा था मैं डेफिनेशन. नोट डाउन डेफिनेशन पार्ट. Energy thickness, it is defined as the distance comma measured perpendicular to the boundary of a solid body, comma by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy. I repeat, to compensate for the reduction in kinetic energy of flowing fluid on account of boundary layer formation. I repeat, it is defined as, definition repeat कर रहा हूँ, it is defined as the distance measured perpendicular to the boundary of a solid body, by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of flowing fluid on account of boundary layer formation. सो डियर, आफ्टर दिस अब हम आगे चलेंगे, और आगे चलने में हम पहले एक जनरल डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे आपको ये डायरेक्शन क्लियर हो कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक ऑफ माय जनरल डिस्कशन. सी, इन जनरल, अब बच्चों दिस इज, आई हैव टेकन अ प्लेट हियर. Okay, and the flow is coming like this way with the free stream velocity. And definitely boundary layer formation is there. अब जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं बाउंड्री लेयर की थिकनेस की, डेल्टा की, और जो ये बात हो रही है एट अ पर्टिकुलर एक्स पे हो रही है. सो बच्चों, हमारा कंसर्न यहां पर क्या है? द फर्स्ट कंसर्न दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट? बाउंड्री लेयर थिकनेस. सो द फर्स्ट कंसर्न, बाउंड्री लेयर थिकनेस represented by delta. बच्चा मेरे स्मार्ट, बच्चा मुझे ये बताएगा डेल्टा की वैल्यू एक फिक्स है कि वैरी कर रही है एक्स के साथ साथ? अभी तो बच्चे को समझ में आ गया सर,
अगर आप x ये ले रहे हैं तो डेल्टा ये है, अगर आप x आगे जाएंगे तो डेल्टा उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर आप x पीछे लेंगे तो डेल्टा उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये जो मैंने शो किया है दिस इज बाउंड्री लेयर। तो बच्चे को समझ में आ गया सर ये तो लोकल वैल्यू है। तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे डेल्टा भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो बात यहां पर ये है माय डियर दैट दिस इज द व्हाट लोकल वैल्यू। पूरे पूरे टॉपिक फिनिश हो जाते हैं, बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि बाउंड्री लेयर थिकनेस लोकल है कि एक फिक्स वैल्यू है। इसीलिए मैं पहले उन पॉइंट्स को आपको फोकस कर रहा हूं जहां पर क्लियरिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट डिस्कशन जो रहेगा दैट इज लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सो दिस इज लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और बच्चों ये क्या होगा, CFX, लोकल की बात चल रही है। So I am going to say about the local skin friction coefficient CFX। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि जैसे कि CFX की अगर बात होगी तो एट अ पर्टिकुलर x पे बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है CFX की। वो तो x के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, अगर x आपने कम किया तो यहां पर भी बात होगी, फिर यहां पर बात होगी, फिर यहां पर बात होगी, या ज्यादा किया तो यहां पर बात होगी, यहां पर लाइक दिस। और बेटा अगर आपसे कोई कह दे कि शियर स्ट्रेस लोकल, तो वो आप इससे रिलेट करते हो। मैं उसका एक्सप्रेशन आपको ओपन करने जा रहा हूं, डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। सो बच्चा दिस इज CFX इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस लोकल, यहां का टाउ नॉट x। अच्छा नॉट अपने लगा दी तो मतलब वॉल पे बात हो रही है। समटाइम्स इन द बुक्स यू विल आल्सो सी, कुछ बुक्स यहां पर टाउ w भी लिखेंगे, मतलब वॉल पे ही बात हो रही है। टाउ नॉट का मतलब भी क्या है, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय हाफ रो दिस स्क्वायर इन दिस वे। अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल। तो ये क्या है, लोकल शियर स्ट्रेस। अब जब आप आगे चलोगे तो ठीक है, आपको लोकल स्किन फ्रिक्शन पता लग गया, CFX है, लेकिन आपको तो ये चाहिए कि यहां से यहां तक कितना एवरेज वैल्यू है। और अगर आपको पूरी प्लेट के लिए चाहिए तो आप x यहां से यहां तक ले लें, जो भी प्लेट की लेंथ हो, तो आपको पूरी प्लेट पे पता लग जाएगा एवरेज वैल्यू कितनी है। सो लोकल के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द व्हाट एवरेज, दैट इज एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। सो माय डियर एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, and this is the what you can say CFX बार एवरेज, या फिर आप इसको EC को बोलते हो CD इन दिस केस। बच्चों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं लोकल वैल्यू पता है तो लोकल से हम एवरेज तो निकाल ही सकते हैं ना, मैथमेटिक्स। भाई सिंपली आप ये कह सकते हो ना कि दैट CFX बार अगर आपको निकालना है तो बच्चा CFX लोकल into what dx 0 to x डिवाइड बाय x, तो x डिस्टेंस तक आपको मिल जाएगा CD की एवरेज वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर आप ले लोगे एंटायर प्लेट की लेंथ के बराबर, तो पूरी प्लेट के लिए आपको मिल गया एवरेज CD। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू हैव सीन अबव दिस, तो अच्छा आप ये भी तो कर सकते हो कि दैट दिस इज, यहां पर एवरेज कर दो, ये एवरेज CFX एवरेज टाउ नॉट x एवरेज अपॉन हाफ रो दिस स्क्वायर। क्लियर? ये तो यही आपका था, इसको भी आपने इसकी एवरेज वैल्यू ले ली तो इसकी भी आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी।
So this is also I am going to make it in the block. तो हमें क्या क्या पढ़ना है मैंने वो अभी आपको डिस्कशन दे दिया है. One by one we are going to enter here. So first of all, pause your video and note down this one. Do it fast, please. Done. तो हम यहां तक एक्स लेके चल रहे थे, तो ये ऐसे शो कर दे रहा हूं मैं. ठीक है. अब बच्चों अगला डिस्कशन जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, ये तो जनरल डिस्कशन था. हेडिंग डालिए लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट. उसमें सारी चीजें देखने जा रहे हैं. सो मेन डिस्कशन गोइंग टू बी स्टार्ट हियर. लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन. लैमिनार बाउंड्री लेयर formation over a flat plate. Okay. So like this. अब इसमें लिखिए लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट. स्टेटमेंट. For 2D steady, incompressible laminar boundary layer formation. I repeat, for 2D steady, incompressible laminar boundary layer formation over a flat plate. Now, बच्चों वन बाय वन वी हैव अ डिस्कशन, बट यहां पर हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा. लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के केस में ओवर अ फ्लैट प्लेट मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं. एग्जैक्ट सॉल्यूशन and the given by a person and the name of that person was Sir Blasius. तो बच्चों यहां पर आप जो देखेंगे वो सर ब्लैशियस के रिजल्ट्स हैं और डायरेक्टली आपको रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं. ये कैसे आए हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन इन योर सिलेबस. ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट रिजल्ट्स डायरेक्ट ध्यान रखेंगे क्योंकि जो रिजल्ट्स मैं बताने वाला हूं वो डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल्स में फिट करेंगे और डायरेक्टली अप्लाई होने. तो मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? एग्जैक्ट सॉल्यूशंस laminar boundary layer formation over a flat plate. So my dear, exact solutions और एग्जैक्ट सॉल्यूशन के जो रिजल्ट्स आए गिवन बाय सर ब्लैशियस रिजल्ट्स. अब कौन कौन से रिजल्ट्स पर डिस्कशन चालू हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ड्रॉ दिस. आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे. और ये तो अभी एक जनरल है, मतलब डायग्राम. आप इसको बना ही लीजिए, फिर चलते हैं. आई एम साइड हियर. डन. मेरा पहला डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है माय डियर. आप अगेन डायग्राम फिर से बनाएंगे उसके लिए. अच्छा, हमने किन किन बातों पर डिस्कशन करना था? बाउंड्री लेयर थिकनेस, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, देन एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. तीन चीजों का डिस्कशन आना है. वन बाय वन वी आर गोइंग टू एंटर. दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस. और बच्चा रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. तो ये तो आपने देखी ही लिया, ये बाउंड्री लेयर चल रही है.
नेक्स्ट सर, ब्लैशेस के रिजल्ट्स ओपन कर रहा हूं रिलेटेड टू बाउंड्री लेयर थिकनेस. दिस इज delta upon x is equals to 5 upon root of Rex. This is delta upon x upon 5 upon delta upon x is equals to 5 upon root of Rex. अगर आपको टॉपिक ग्रिप करना है और इंटर रिलेट करना है तो ये रिजल्ट्स याद कर लीजिए. याद तो वैसे भी आपको करने पड़ेंगे, अगर आप न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं तो ये अप्लाई करने हैं. और मैं आपसे यही कह रहा था कि ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन इन योर सिलेबस, बट ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए. तो थोड़ा टाइम दे रहा हूं, टेक योर टाइम. सी दिस, डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ आर एक्स. डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ आर एक्स. मैं दो तीन तीन बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आगे इंटर रिलेट करूंगा तो जिसको ये रिजल्ट्स याद होंगे वो इजिली टॉपिक को रिलेट कर ले जाएगा. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ डिस्कशन हियर. नेक्स्ट माय डियर, अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये आर ई एक्स क्या है? दिस इज रो यू इन्फिनिटी इंटू एक्स अपॉन म्यू. आर ई एक्स तो ये, और ये आपको पहले भी पता था. और x कहां, जितने डिस्टेंस पे आप बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेंगे. क्लियर? तो ये x है. सो बच्चों, दिस इज योर टाइम. प्लीज नोट डाउन दिस वन. आई एम हियर. पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए. डन. नेक्स्ट, the next discussion that is connected to what you can say local skin friction coefficient. एक डिस्कशन हो गया, दूसरे पे आ रहा हूं. लोकल this is local skin friction coefficient. अच्छा, दिस इज CFX. अब बच्चा समझ गया कि सर आप एक लोकेशन पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्स की पे बात हो रही है. तो ये है, यहां के लिए बात हो रही है. जैसे यहां के लिए वैसे यहां के लिए भी होगा, यहां के लिए भी होगा, यहां के लिए भी होगा, यहां के लिए भी, यहां के लिए भी. डिपेंड ना एक्स पे. So directly remember Blash's results. Delta upon x is equals to 5 upon root of Rex connected to boundary layer thickness. Now, this CFX is equals to 0.664 upon root of REX. बच्चों इसको ध्यान रखेंगे आप. जीरो 0.664 अपॉन रूट ऑफ REX. याद कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे. CFX is equals to 0.664 upon root of REX. CFX is equals to 0.664 upon root of REX. Pause your video, draw the diagram again, note down this. Next, मैं मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया, उसके बाद अगला डिस्कशन आगे चल रहा है. अब अच्छा, अगर हमारे पास ये आ गया तो वी कैन ऑल्सो से अबाउट द शेयर. एक्स्ट्रा डिस्कशन पे जा रहा हूं. सो दिस इज माई एक्स्ट्रा डिस्कशन एंड कनेक्टेड टू shear distribution. अब एक बात तो बच्चे को क्लियर है कि CFX अगर वो लेके चल रहा है तो ये तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, टाउ नॉट एक्स अपॉन हाफ रो दिस स्क्वायर. अब अच्छा, ये तो आप अप्लाई कर दो, यहां पर वैल्यू पुट करो. So this will becomes 0.664 upon root of REX. बच्चे ये रखा है मैंने. This is tau naught x upon half rho this square.
ये पढ़ चुके हैं हम लोग, आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मल्टीप्लाई करिए सर, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल गेट टाउ नॉट एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0.332 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स, हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रो इनटू दिस स्क्वायर। और अगर आप यहां से देख रहे हैं बच्चों, तो इससे का इंटरप्रिटेशन आपका क्लियर होना चाहिए, और वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मैं बोलूंगा यहां से तो टाउ नॉट एक्स this is tau naught x directly proportional to 1 upon root of x, other things अगर आप कांस्टेंट ले लें। भाई देखिए, ये तो वैसे ही फिक्स कर दिया आपने, जब फ्लो हो रहा है फ्री स्टीम फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गया। आर ई एक्स अगर आप लेते हो तो उसमें आप एक्स वेरी कर रहे हो जैसे जैसे आगे चल रहा है, बाकी रो फ्री स्टीम म्यू फिक्स। बात समझ में आ रही है ना? तो रूट ऑफ एक्स यहां पर नीचे बचेगा, क्योंकि जब आप आर ई लिखते हो, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आर ई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रो फ्री स्टीम इनटू एक्स अपॉन म्यू, ये फिक्स हो गया। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट ले लो तो रूट एक्स नीचे बचेगा। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो वैसे वैसे शेयर कम हो रहा है, लोकल शेयर की वैल्यू। और इस तरीके की चीजें ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे, आपको रिलेशन दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी दीज टाइप्स ऑफ डिस्कशन अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डन। सी, अब बच्चों अगर हम यहां पर एक प्लेट ले लें, और फ्लो करवा दें, सो दिस इज द वॉट फ्लो हियर। अब ये आ रहा है फ्री स्टीम से, एंड बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज देयर। अब ये तो बच्चे को इतना क्लियर है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी इन सब चीजों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, तभी एक्स्ट्रा डिस्कशन में लाया हूं। अब अगर आप यहां से देखेंगे बच्चों, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, और यहां पर बात करूंगा, दो जगह बात करूंगा। अब ये वेलोसिटी मुझे यहां पर मिल गई, नेक्स्ट here, this, बात को सुनना और बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ये तो आपको क्लियर है कि जैसे जैसे फ्लो आगे चल रहा है बाउंड्री लेयर की ग्रोथ हो रही है, और बाउंड्री लेयर मैंने आपको कैसे समझाया, मैंने आपको बताया कि एक डिस्टेंस तक आप देखोगे, वेलोसिटी मेजर करोगे तो वेलोसिटीज में वेरिएशन आ रहा होगा, लेकिन एक डिस्टेंस से चलने के बाद आप देखोगे जो वेलोसिटी मिल रही है ऊपर भी वही वेलोसिटी है नियरली, तो मतलब वेरिएशन खत्म, ना के बराबर। तो हियर द वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट यू कैन से फ्री स्टीम वेलोसिटी, दैट इज यू कैन से, इसीलिए बोलते हो 99% ऑफ फ्री स्टीम। और यहां पर डेल्टा की वैल्यू ये है, इतना चलने के बाद आपको जो वेलोसिटी मिल रही है उसके बाद जो वेलोसिटी मिल रही है दैट इज व्हाट सी। तो ये तो आपको प्रोफाइल से समझ में आ गया।
और थोड़ा सा अगर आप इसको और बेटर तरीके से समझें तो हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर हमें शेयर निकालना है तो शेयर इज इक्वल टू टाउ नॉट दैट इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई। तो अगर हम शेयर की बात कर रहे हैं माय डियर, जरा ध्यान देंगे आप, अगर हम शेयर की बात कर रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं बची, मैं यहां लिख रहा हूं, टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू del u over del y at y is equals to what? 0. Are you getting my point? For a kind of information here, पढ़ा हुआ ही हमने, और ये भी हम एक x पे बात कर रहे होते हैं, लोकल. So this is also local. अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वही रिजल्ट्स आने वाले हैं जो रिजल्ट्स आपने यहां पर देखे हुए हैं. कैसे? बच्चों, अगर आपको del u और del y चाहिए at y is equals to 0, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर. और यहां पर भी ड्रॉ कर रहे हैं. So it is like this and it is like this. जब आपने प्रोफाइल लिख लिया, अच्छा ये जितना भी डिस्कशन चल रहा है दैट इज कनेक्टेड टू लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर फ्लैट प्लेट पे डिस्कशन चल रहा है. आई रिपीट, अब ये तो मेरा आपसे पहली क्लास में डिस्कशन हो रखा था दिस, और हम लोग टेंजेंट डालते थे. तो बेसिकली है क्या, आप एक डीवाई डिस्टेंस पे बात कर रहे होते हैं यहाँ की वेलोसिटी की, और जो यहाँ की वेलोसिटी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लियर वेलोसिटी, तो वो रिलेटिव. तो ये एंगल ऑलरेडी वी हैव अ गुड डिस्कशन अर्लियर, हमारा बहुत अच्छा पहले डिस्कशन हो चुका है इन सब चीजों को लेके. तो अगर आपको डी अपॉन डी वाई देखना है एट वाई इज इक्वल टू 0, सो बेसिकली दिस इज द एंगल हियर. मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आपको शो कर पाऊं, और दिस इज द एंगल हियर. So that is going to give you the value of du or dy. This is du, this is what? dy. So बच्चा, this is del u over del y at y is equals to what? 0. And here it is del u over del y at y is equals to 0. आप यहां से यहां तक कंपेयर कर लो क्या हो रहा है. ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है, प्रोफाइल देख के ही समझ में आ रहा है कि यहां पर del u और del y की वैल्यू क्या है, कम, और यहां पर कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा. तो बच्चा, अगर आप देख रहे हो कि आगे जाते जाते ये वैल्यू कम हो रही है, कंपैरेटिवली आई एम गोइंग टू राइट हियर दैट दिस वैल्यू इज व्हाट, हाई कंपैरेटिवली, एंड कंपैरेटिवली दिस वैल्यू इज व्हाट, लो. इसको रब कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को. यहां तक मैंने आपको बहुत आराम से समझा दिया. मैं जो रिजल्ट्स यहां से लेके आया हूं कि शेयर अलोंग द एक्स डायरेक्शन कम होगा, शेयर स्ट्रेस लोकल, वो रिजल्ट्स यहां से भी शो कर दे रहा हूं. और ये आपको क्लियर था कि आगे जाते जाते बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ रही है. मैंने प्रोफाइल दिखा दी है, लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट पे. तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर del u और del y एट y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हाई है, और यहां पर क्या है, लो. तो शेयर इज गोइंग टू व्हाट, शेयर स्ट्रेस, लोकल शेयर स्ट्रेस गोइंग टू व्हाट, डिक्रीज. और फिर बोल रहा हूं, लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट के रिजल्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं. This is your time, my dear. Please note down this one. Do it fast. I'm here. हाँ जी, डन. देखिए क्या,
अब बच्चों हमने लोकल की तो बात कर ली थी, तो एवरेज की बात तो करना जरूरी हो गया ना. सो माय डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट. तो लोकल से हटा के अब एवरेज पे बात हो रही है. एवरेज और बच्चा अगर एवरेज की बात होगी तो फिर उसके ऊपर बार लगा दिया. अब भैया जरा ध्यान दें, ये नोट ना कर लेना गलती से, क्योंकि अब एवरेज की बात हो रही है. अभी ये भी रब करने वाला हूं. फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन हियर, तो इससे एवरेज कर देते हैं. सो मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं हम. मैथ्स. सो बच्चा क्या होगा, दैट दिस इज द व्हाट सी एफ एक्स इनटू डी एक्स 0 to x upon x, that is सी एफ एक्स बार, या सी डी और सी डी कह दो सी को. ठीक है. आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो ये तो एक तरीके से हो गया ना सी एफ एक्स 0.664. ये रफ वर्क है आपको दिखाने के लिए. रूट ऑफ रो दिस अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स. भाई आर एक्स को हमने ओपन करके लिख दिया ना. और दिस थिंग आई एम गोइंग टू ट्रीट व्हाट अ वैल्यू लाइक अ कांस्टेंट, एंड दिस इज द व्हाट कांस्टेंट सी. तो एक तरीके से फॉर्मेट क्या बन गया, सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ एक्स, वेयर सी इज द व्हाट कांस्टेंट. ये तो क्लियर होना चाहिए आपको. माय डियर, अब मैं रब कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप. फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन हियर, जब आप यहां पर निकालते हैं सी एफ एक्स बार, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ सी एफ एक्स होता है वैल्यू. और बच्चों इसको याद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए. तो मतलब आपने जो निकाला है सी एफ एक्स, वो यहां तक के लिए. एवरेज यहां तक के लिए किया. अब ये कैसे लिखा गया है, इसको समझना दी, समझ लीजिए. देखिए फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, ये अगर मैं सी एफ एक्स रख रहा हूं, अब ये बात हो गई आपसे, सी अपॉन रूट ऑफ एक्स, वेयर सी इज अ व्हाट कांस्टेंट. दिस थिंग आई एम गोइंग टू पुट हियर. अच्छा, c upon root of x into what dx, this is 0 to x upon x. तो ये क्या हो जाएगा, c upon x 1 upon root of x. तो this is x to the power minus 1 by 2 plus 1 डिवाइड बाय minus 1 by 2 plus 1. आप देख लो एक बार. तो बच्चा अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये क्या बचेगा. So this is your c upon x, this is root of x, और ये क्या हो जाएगा 1 by 2. ध्यान दीजिए. और यहां से अगर आप देखेंगे तो बचा क्या, 2 ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ c अपॉन रूट ऑफ x. आप एक बार देख लो. फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन हियर माय डियर, ये जो आपने लिखा है, इट शुड बी क्लियर टू यू कि ये लिखा है. सो दिस इज व्हाट सी एफ एक्स. तो आप फिर क्या लिख रहे हो, दैट दिस इज सी एफ एक्स बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एफ एक्स. और अब तो जो लिखा है वो प्रूफ के साथ लिखा है. क्लियर. और अगर मैं पूरी प्लेट के लिए कह दूं तो फिर मैं एक्स को क्या रख दूंगा, एल. तो अगर मैं पूरी प्लेट के लिए कह रहा हूं
मान लीजिए कि दैट दिस लेंथ दे हैव गिवन दैट दिस इज इक्वल्स टू व्हाट L. तो देखिए क्या, सो CFL बार 2 टाइम्स CFX कर रहा हूं. CFX की वैल्यू क्या दी, 0.664 अपॉन रूट ऑफ REX. इसको 2 टाइम्स करिए तो ये कितना हो जाएगा 1.328 2 टाइम्स. और x इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है L, क्योंकि आप एंटायर प्लेट की बात करोगे. सो दिस इज रूट ऑफ REL and this is I am going to make it in the what block. So this is for entire plate. अब वो तो जितनी के लिए बात करेगा उस हिसाब से आप रख दो x की वैल्यू. आई थिंक सो पॉइंट इज क्लियर. बच्चों एक ही चीज पे ना, क्योंकि मैं देखो 2 टाइम्स डायरेक्ट बोल दूं, आप आज याद करोगे कल दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां तो आप देख रहे हो लेमिनार पे 2 टाइम्स है, बट जब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में आप जाओगे तो वहां 2 टाइम्स नहीं होता. तो बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्ट याद करते हैं उनको पता नहीं है कि 2 टाइम्स सर कैसे लिख रहे हैं, वो बाद में कंफ्यूजन में आते हैं. मुझे तो ये देख के चलना है ना कि बाद में आप कंफ्यूज ना हो. सो दैट्स व्हाई आई गिवन यू एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कि ये 2 टाइम्स कैसे आ रहा है. आई थिंक सो पॉइंट इज क्लियर. माय डियर, आप यहां से स्टार्ट लोगे, ये फर्स्ट नोट करोगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन अगेन दिस पार्ट. पॉइंट इज क्लियर. प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट. यस डियर, डन. अब देखिए क्या, बच्चों अब नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू ड्रैग फोर्स. एक और डिस्कशन ले रहा हूं इसमें. सो दिस इज ड्रैग फोर्स. FD. अब ड्रैग फोर्स आपको निकालना है तो शियर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, खत्म. देखिए क्या, सो दिस इज FD is equals to tau naught x मल्टीप्लाइड बाय एरिया. भाई आपको ड्रैग फोर्स कहां तक का निकालना है, अगर मान लीजिए यहां तक की लेंथ का निकालना है तो यहां तक की शियर स्ट्रेस की वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय यहां तक का एरिया. तो ये जो आप ले रहे हो दिस इज एवरेज वैल्यू. सो आई एम गोइंग टू से हियर एवरेज शियर स्ट्रेस. shear stress. बात समझिएगा, shear की एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एरिया कौन सा लेंगे आप, दिस अप टू दिस. अगर आप ड्रैग यहां कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो एक्स जैसे जैसे आप रखते जाएंगे उस हिसाब से उतना होता जाएगा. पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर माय डियर, एक्स तो आपको यहां दिख रहा है तो विड्थ भी तो होगी, एरिया जब रखोगे तो वो ये है. वो जैसा प्रॉब्लम में देगा वैसा चलेंगे अपन. तो मैं तो जनरल एक्स पे डिस्कस कर दे रहा हूं, अगर पूरी प्लेट के लिए बात होगी तो एक्स इज इक्वल टू L कर दीजिएगा. क्लियर. अब ये आप रख सकते हो कैसे, एक चीज अपन ने देखी है और वो क्या देखा है, दैट दिस इज द व्हाट CFX इज इक्वल टू tau naught x अपॉन हाफ रो दिस स्क्वायर. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों, पढ़ लिया है. और जब हम एवरेज की बात कर रहे थे तो ये भी पढ़ के आए थे, दिस एंड दिस एवरेज. सो बच्चों दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इन टर्म्स ऑफ दिस, CD के टर्म्स में रख रहा हूं. ये तो CD है, एवरेज लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट और ड्रैग कोफिशिएंट. पुट हियर
सो बच्चों दिस इज द व्हाट एफ डी। अब ये आप रखो सी एफ एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। या इसको मैंने बोल दिया ए और ए एरिया के लिए है प्लेट का। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ए। सो दिस इज द माय डियर एक्चुअल फॉर्मेट हियर। रिमेंबर दिस फॉर्मेट डायरेक्टली। जिसमें कि एरिया आप उसके अकॉर्डिंग रखेंगे जितने पे वो बात कर रहा है। अगर फुल प्लेट के लिए बात कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। नेक्स्ट फिर उस केस में फिर आप सी एफ एल की वैल्यू यहां पर लेंगे और वो वैल्यू क्या होगी 1.328 डिवाइड बाय रूट ऑफ आर ई एल। आई थिंक सो पॉइंट इज क्लियर। सो माय डियर आई एम हियर। पॉज योर वीडियो, नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। क्लियर? डन। सो बच्चों आफ्टर दिस डिस्कशन अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कनेक्टेड टू अ मोमेंटम इक्वेशन एंड नोन एज दैट मोमेंटम इक्वेशन इज नोन एज वान कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन। बच्चों पहले तो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, मैं डेराइव करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद उससे कनेक्टेड एक प्रॉब्लम भी करेंगे, कन्वेंशनल प्रॉब्लम। और उसके थ्रू आपको देखोगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक फॉर्म हुए हैं इसलिए आई एम गोइंग टू व्हाट शट डाउन और आपकी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। सो वॉट एवर वी हैव अ डिस्कशन दैट इज फर्स्ट कनेक्टेड टू वन कार्बन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, देन प्रॉब्लम कनेक्टेड टू दैट, और दोनों ही कन्वेंशनल डिस्कशन है। इट टेक्स टाइम। अच्छा, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन कार्बन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन दैट इज ओवर अ फ्लैट प्लेट। So heading please van Karman integral momentum equation. Van Karman integral momentum equation. अच्छा, ये फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बात कहूं तो इक्वेशन इज दिस, टाउ नॉट अपॉन रो फ्री स्टीम वेलोसिटी स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। याद रख लीजिए इसको। दिस इज वन कार्बन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, और जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। बट मेरा फर्स्ट डिस्कशन है कि ये मोमेंटम इक्वेशन अगर है तो ये कैसे फॉर्म हो रही है। सो आई एम गोइंग टू डिराइव दिस वन नाउ। सी, अब बच्चों यहां पर क्या है कि मैंने एक प्लेट ले ली, हम तो फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट ही पढ़ रहे हैं ना। अब फ्लो इज देयर बच्चा, फ्री स्ट्रीम से आ रहा है। तो मैंने पिक्चर तो आपको शो कर दिया, हटा दे रहा हूं कि मुझे काफी स्पेस चाहिए होगी।
अब अच्छा मोमेंटम इक्वेशन है, मतलब आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है। तो एक फ्लूइड कंटेंट ले रहा हूं और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दूंगा। देखिए, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इज देयर। सो बच्चा मैंने ये फ्लूइड कंटेंट ले लिया, अब ये एट अ डिस्टेंस x and this is I have taken that this is about dx, or assume width is equals to 1 for our convenience। अब मुझे अगर यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो उससे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी लगाने जा रहा हूं। तो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी तो वैसे भी लगेगी, यहां से आने वाला मास फ्लो रेट, यहां से जाने वाला, अच्छा ये भी तो एंट्री हो गई, और यहां से जो चीज आ रही है दैट इज व्हाट, फ्री स्टीम। तो मैं जरा डोमेन को रिप्रेजेंट कर दूं, दैट दिस इज आवर इंटरेस्टिंग डोमेन इज ए बी सी डी। अब बच्चों अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो दिस इज एम डॉट ए बी, यहां से जा रहा है, तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो यहां से आ रहा है यहां से जा रहा है विथ सम चेंज, लिखते थे हम पहले ऐसे ही। सो दिस इज एम डॉट ए बी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एम डॉट ए बी इंटू वॉट डी एक्स। यार आपने क्या लिखा है कि वॉट एवर इज कमिंग हियर, यहां से जो एग्जिट हो रहा है, जो यहां से आ रहा है, प्लस सम चेंज। देखिएगा आपने पहले ऐसे किया हुआ है कॉन्टिन्यूटी जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर काइनेमेटिक्स में। सेम थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई। सो माय डियर, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक चीज को यहां पर थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लेके आ रहा हूं इन डिटेल। अब बच्चों यहां पर अगर मैंने ये बोल दिया कि दैट दिस इज द व्हाट वेलोसिटी वेरिएशन इज दिस एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, इसको रब करना पड़ रहा है मुझे। अब एक एलिमेंटल पार्ट मैंने ले लिया, अभी इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। दिस इज एलिमेंटल, आई हैव टेकन दिस, यू से चल रहा होगा बच्चा, एंड दिस इज द व्हाट, यस आपको समझ में आ गया दैट दिस इज आई हैव टेकन द व्हाट dy एंड दिस इज डेल्टा। और जो यहां से मास फ्लो रेट जा रहा है मैं थोड़ा नीचे करके लिख दे रहा हूं, दैट इज एम डॉट ए बी। So first of all, I am going to say this, I am going to say this, and I am also going to say this. अगर मैंने ये डोमेन लिया है तो यहां से इन हो रहा है, ए बी से इन हो रहा है, बी सी से इन हो रहा है, और आउट कहां से हो रहा है, सी डी से। आई रिपीट, ए बी से इन हो रहा है, बी सी से इन हो रहा है, और आउट कहां से हो रहा है, सी डी से। नाउ सो गोइंग टू टॉक अबाउट द मास फ्लो रेट हियर। mass flow rate, m dot ab, और ये क्या है, यहां से एंट्री हो रही है, एंट्री। अब बच्चों ये तो आपको क्लियर ही है ना कि आप सबसे पहले एक एलिमेंटल पार्ट से निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो दिस इज rho into what dy multiplied by 1 multiplied by what, u, differential elements, then integrate 0 to delta. So this is 0 to delta. Next, the next I am going to say m dot ab आपने लिख दिया, m dot cd. So my dear, m dot cd, this is exit. अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज m dot ab
प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एम डॉट ए बी इंटू वॉट डी एक्स। मुझे पूरा एक्सप्रेशन वैसे ओपन करके नहीं लिखना है, मैंने चेंज के फॉर्म में लिख दिया। नाउ गोइंग टू अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी हियर। अप्लाई कॉन्टिन्यूटी। अब बच्चे जब कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज एम डॉट ए बी प्लस एम डॉट बी सी, एंट्री है ये, और ये भी क्या है, एंट्री, एंड दिस इज इक्वल टू एम डॉट सी डी, एग्जिट। ठीक है जी। तो मैं इस समझ से यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस इज एम डॉट ए बी प्लस एम डॉट बी सी। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लोग रख रहे हैं ये एम डॉट ए बी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एम डॉट ए बी इंटू वॉट डी एक्स। इन दिस वे, इज इट क्लियर ना? यहां से वैल्यू रख दी हमने उठा के सी डी की। इन दिस वे this cancellized, m dot bc is equals to what, del upon del x। बच्चे इसको ओपन कर रहा हूं, दिस इज 0 to delta rho into u into what, dy, and this is what dx। that means मैंने m dot ab की वैल्यू रखी है। I don't have a space right now here, so please note down, I am sad here. Then we have a discussion. Done. अब मुझे जो चीज आगे यूज होनी है मैं उसको रख रहा हूं, बाकी चीजें रब कर रहा हूं। बच्चों आगे मुझे इसका यूज होने वाला है, तो अभी मैं इसको साइड में लिख रहा हूं। तो ये एम डॉट बी सी भी जो है एंट्री है, एम डॉट बी सी एंट्री इज डेल अपॉन डेल एक्स 0 to delta rho into u into what, dy into dx। Clear? Now the next, तो हम ये भी देख लें कि कितना मोमेंटम क्रॉस हो रहा है, यहां से पर सेकेंड, यहां से पर सेकेंड और यहां से पर सेकेंड। देख लीजिए। सो दिस इज एम डॉट वी, बेटा यहां से ए बी से एंट्री इज इक्वल टू, बच्चा जो यहां से मास फ्लो रेट है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और ये तो आपको क्लियर है कि वेलोसिटी में अगर वेरिएशन चल रहा है, अगर वेलोसिटी में वेरिएशन चल रहा है जो कि है ही, तो सबसे पहले आप एलिमेंट पे निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो मास फ्लो रेट ये है, तो अगर मोमेंटम आपको पर सेकंड चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, यू। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, दिस इज 0 to डेल्टा रो, बच्चा u एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u स्क्वायर इंटू वॉट डी वाई। भाई u इंटू डी वाई तो था ही ना, एक u यहाँ की वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो गई ना। नेक्स्ट जो यहां से एग्जिट करेगा m डॉट v सी डी एंड दिस इज एग्जिट। तो आपको ये लगता है इसको हम वैसे ही लिख दें
कि वॉट एवर बी द मोमेंटम पर सेकेंड हेयर इज दिस मोमेंटम पर सेकेंड प्लस समथिंग चेंज. चीजों को जितना आप कम ओपन कर सकते हो उतना कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी. तो दैट्स व्हाई दिस थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर सेम इन द सेम वे, दिस ए बी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स m dot v ab into what dx. सेम वे जैसे अभी पीछे. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर कि यहां से कितना मोमेंटम है क्रॉस, ये भी एंट्री है. सो दिस इज m dot v bc. बच्चा ध्यान दीजिए, यहां से जाने वाला मास फ्लो रेट कितना है, and this mass flow rate multiplied by what? Velocity. That is going to give you the what? Value of momentum per second. तो यहां से किस वेलोसिटी से फ्लो चलेगा? फ्री स्टीम. So this multiplied by free steam velocity. तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधा मैं अंदर यहां पर ही ले आ रहा हूं. सो बच्चों इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, डेल अपॉन डेल एक्स 0 टू डेल्टा रो इनटू यू. अब देखिए कैसे लिख रहा हूं, फ्री स्टीम वेलोसिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है, फ्री स्टीम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dy एंड दिस इज द व्हाट dx. अब इतने मेरी समझ से पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको. मैंने एक बार बता दे रहा हूं क्या क्या किया है. अभी तक तो मैंने पहले तो मास फ्लो रेट पे देख रहा था कि यहां से मास फ्लो रेट कितना है, फिर यहां से कितना है, फिर यहां से कितना है, तो उसके लिए मैंने कॉन्टिन्यूटी भी अप्लाई कर दी. अब मैं ये देख रहा हूं कि मोमेंटम पर सेकेंड यहां से कितना है, यहां से कितना है, यहां से कितना है, और वो मैंने आपको लिख दिया. अब तो मुझे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है और वही करने जा रहा हूं. सी, इसको मैं रब करना चाह रहा हूं, अब नीड नहीं इसकी. बच्चों you can also pause your video and also note down this one. Then I am going to write again something here, please. Done. देखिए क्या, apply न्यूटन सेकेंड लॉ, NSL न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हम इस फ्लूइड कंटेंट पे लगा रहे हैं ABCD के. तो जब ये फ्लो ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये जो सरफेस है, ये जो प्लेट है, इस कंटेंट के ऊपर ये फोर्स लगाएगी ना, शियर, तो ये डायरेक्शन में जाएगा. सो बच्चा दिस इज आई एम गोइंग टू से हियर, अगर आप ये देख रहे हैं, सो दिस इज द व्हाट टाउ नॉट की डायरेक्शन तो ये होगी, और उसकी वजह से अगर आपको फोर्स निकालना है तो टाउ नॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एरिया इज व्हाट? dx मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दिस. आई रिपीट, दिस डायरेक्शन multiplied by area. Area is what? dx multiplied by 1. Space limitation is there. Tau naught dx multiplied by 1. d is this. नीचे करके लिखा है. क्लियर? अब हमें तो इस डायरेक्शन में बनानी है. तो बच्चों ये जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जब हम इसका इस डायरेक्शन में लेंगे, फ्लूइड पे इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेंगे तो विद व्हाट? नेगेटिव साइन. सो इसीलिए लिख रहा हूं दैट दिस इज द व्हाट माइनस ऑफ टाउ नॉट इनटू व्हाट dx मल्टीप्लाइड बाय 1. अब फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड. फाइनल मतलब एग्जिट ये है. सो दिस इज m डॉट v cd माइनस दिस एंड दिस इनलेट. m डॉट v ab प्लस m डॉट v एंड दिस इज bc.
अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि सर आप कर क्या रहे थे। मुझे ये बनाना था बच्चा एट द एंड, और एट द एंड अगर मुझे ये लिखना था, या स्टार्टिंग में भी मैं लिख सकता था, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था ना, इसकी क्या वैल्यू पुट करूँ, ये इसकी वैल्यू क्या, ये इसकी वैल्यू क्या। तो इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी तो है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने मोमेंटम पर सेकंड लिखा है तो उसके लिए मुझे मास फ्लो रेट पहले चाहिए था। तो इसीलिए फर्स्ट आपने कॉन्टिन्यूटी देखी, देन मैंने ये लिखा, दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू पुट हियर। ध्यान दीजिए। अब बच्चों पहली चीज तो ये है कि इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, टाउ नॉट माइनस को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा क्या, एम डॉट वी ए बी प्लस एम डॉट वी बी सी। सी डी की वैल्यू लिख रहा हूं, देखिए कैसे लिखूंगा। सी डी की वैल्यू ऐसे लिख रहा हूं, माइनस दिस इज एम डॉट वी ए बी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एम डॉट वी ए बी into dx. So this thing I have written like this way. और ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। Now the next here. अच्छा, this and this is going to be cancelled here. Ultimately हमारे पास बचा क्या एक्सप्रेशन, this is tau naught dx is equals to m dot v bc minus del upon del x m dot v ab into what, dx. We are very very close to our final results. तो बच्चा यहां तक आप नोट करेंगे, तब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर पाऊंगा। प्लीज, दैट इज योर पार्ट, आई एम हियर। डन। नेक्स्ट, एम डॉट बी सी मुझे रखना होगा, बी सी इज दिस। अब मेरा टाइम आ गया, मुझे इसको रख करना है। Now, but this is tau naught into dx is equals to m dot v bc. So this is del upon del x 0 to delta rho u free steam multiplied by dy dx minus is this del upon del x m dot v a b into dx m dot v a b into what, dx। मतलब ये वैल्यू रखनी है। देखिए कैसे रख रहा हूं, रो 0 to delta रो इंटू यू स्क्वायर इंटू डी वाई। बच्चों ये है इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। सब कुछ रहो। I think I have given you the time to note down this one. So this is also over. ध्यान देंगे आप, अगर मैं इसको लिख रहा हूं डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स, तो क्लब कर दीजिए। सो दिस इज टाउ नॉट इंटू वॉट डी एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। बच्चों ये क्या हो जाएगा, रो इंटू यू, यू है और यहां पर यू स्क्वायर है, यू कॉमन कर दीजिए, दिस माइनस यू इंटू वॉट डी वाई
this is 0 to delta, and this is dx. Are you getting my point? Dx here, consumed. The whole expression I am going to divide by rho times of u free stream velocity square. देखिए, divide by rho times of free stream velocity square. So बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, that this is the what tau naught upon rho free stream velocity square is equals to, ये तो कंज्यूम हो गया, क्लियर है ना. नेक्स्ट, अब दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स, ये आपका चल रहा है 0 टू डेल्टा रो यू फ्री स्टीम माइनस यू इंटू वॉट डी वाई. और बच्चा आपने क्या किया है, यहां पर डिवाइड किया है इससे, क्योंकि मुझे फॉर्मेट सेट करना है. अब अगर आप ये देख रहे हैं, सो दिस थिंग आई एम गोइंग टू से डिवाइड बाय रो फ्री स्टीम फ्री स्टीम फ्री स्टीम. ध्यान दीजिए भाई, वहां पर डिवाइड किया है रो टाइम्स ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी स्क्वायर, तो यहां पर भी तो करोगे. जब यहां पर आपने किया है तो ये रो रो कैंसिल, और एक आपने बाहर रखा है, एक अंदर कर दिए, कॉमन करेंगे तो फ्री स्टीम वेलोसिटी स्क्वायर. तो आपको दिखना चाहिए माय डियर कि ये कुछ बन रहा है, और आप देख के बताओ मुझे क्या बन रहा है. चलिए एक स्टेप और लिख रहा हूं. सो दिस इज tau naught upon rho u infinity square is equals to del upon del x. बच्चा मेरा बहुत स्मार्ट है, वो बता देगा 0 टू डेल्टा दिस इज u upon free steam 1 minus u upon free steam, and this is the what dy. हाँ जी बच्चा, now you tell me कि what is this. Now you tell me. Theta, momentum thickness. So this is theta. So ultimately I am going to write here rho this square is equals to what del theta upon del x, and this is I am going to make it in the what block. बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है. बस एक बार आपने देख लिया कि हाउ टू राइट द मास फ्लो रेट एक्सप्रेशन, हाउ टू राइट द मोमेंटम पर सेकेंड एक्सप्रेशंस. एक इक्वेशन फोर्स की है, उसमें वैल्यूज पुट करके थोड़ा सॉर्ट ही तो किया है. नेक्स्ट, दिस इज वन कार्मर इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट. और जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने नहीं कहा लेमिनार, मैंने नहीं कहा टर्बुलेंट. दैट मीन्स ये दोनों जगह आप अप्लाई कर दोगे. दैट मीन्स दिस इक्वेशन यू कैन अप्लाई फॉर द लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट एज वेल एज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट. मैं लिखने जा रहा हूं, दिस इज वान कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन valid for laminar as well as turbulent boundary layer formation over flat plate. Valid for laminar as well as turbulent boundary layer over a flat plate. My dear, this is your time. Please note down this one, do it fast. Yes dear, done. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, इस इक्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको और क्लियरिटी आने वाली है कि हम क्यों पढ़ रहे थे ये इक्वेशन. द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम. सी